वेलकम टू स्टार इंडिया स्टडी। एक नई क्लास में मैं फिर से अभिषेक आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज शॉर्ट नोट्स करने वाले हैं द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बहुत मज़ा आने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं बिना देरी कोई क्लास में। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए जो नीचे लाल कलर का बटन है उसे काला कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलते हैं नई क्लास की तरफ, चलिएगा। तो सबसे पहले शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट्स में आज हम आपके लिए लेके आए हैं, बहुत अच्छा चीज़ लेके आए हैं। और लास्ट में आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स से रिलेटेड एक कविता भी है, उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये व्यापक समीकरण बोलते हैं जिसमें a और b c वास्तविक संख्या है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होता है, x चर होता है जो कि अज्ञात रहता है। क्या रहता है? अज्ञात रहता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। द्विघात समीकरण में चर x की उच्चतम घात 2, इसलिए इसे द्विघात बहुपद भी कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? द्विघात बहुपद। किसी भी बहुपद की घात उसके समाधानों की संख्या दर्शाती है, जिसके शून्यक या उसे मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। द्विघात समीकरण में घात 2 है, इसलिए मूल समाधान हमेशा वे मान होंगे। किसी भी द्विघात समीकरण में गुणांक b और शून्य हो सकते हैं, लेकिन a शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि यदि a बराबर 0 तो वह बहुपद द्विघाती नहीं होगा। वह कैसा होगा? रैखिक होगा। कैसा होगा? रैखिक होगा। द्विघात समीकरण का हल रहता है, सबसे पहले जो हल रहता है गुणनखंड विधि। कौन सा रहता है? गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड जिसके हम गुणनखंड करते हैं उसे हम गुणनखंड विधि कहते हैं। इसमें x की 2 वैल्यू आती हैं, हमेशा x की वैल्यू 2 ही आएंगी। गुणनखंड विधि देखते हैं। क्वेश्चन आपको दे दिया गया, बोला इसके मूल ज्ञात करना है। सबसे पहले मानक समीकरण से तुलना करेंगे, इसमें a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर 6 है। अब हम क्या करते हैं? a इंटू सी। क्या करते हैं? a इंटू सी करेंगे। क्या करेंगे? a इंटू सी। a इंटू सी कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। b हम 5 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? b तो 5 है ही, b तो 5 है ही। अब हम करेंगे क्या? तो थोड़ा दिमाग हमें यहाँ पे ऐसे लगाना है कि किस तरीके से। चरण 2 क्या है? अब हम 2 अंकी मान लेते हैं जिनका योग b अर्थात 5 के बराबर हो, उनका गुणा a और c के 6 के बराबर हो। इसलिए हम 2 और 3 संख्या ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं? 2 और 3 संख्या। आपको समझाने के लिए लिखा है। यदि 2 अंकी मान ज्ञात करना कठिन है तो हम a c पद का गुणनखंड कर सकते हैं। इसे आसानी से प्राप्त करने के लिए युग्म बना सकते हैं, मतलब कि जोड़े बना सकते हैं। अब जांच करने पर 2 3 5 आ गया, 2 3 6 आ गया, ये मान संतुष्ट करते हैं। क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। अब चरण 4 में क्या है? अब उपरोक्त योग 2 3 5 की सहायता से समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के मध्य को तोड़ते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? तोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 इस तरीके से किया, यहाँ पे किया। ये तो 9th में आप लोगों ने सीखा हुआ। ओवेनिस्ट पद निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा भाई? यहाँ से जो निकल के आएगा x प्लस 2 एक्स प्लस 3। पहले x प्लस 2 को बराबर 0 कर दो, फिर x प्लस 3 को बराबर 0 को। यहाँ से x की वैल्यू -2, यहाँ से x की वैल्यू -3 आ गई। तो ये चीज़ है। तो दिए गए x के 2 मान आ गए, है ना? 2 मान यहाँ पे हम जांच भी कर सकते हैं। x की वैल्यू रख के, x का मान रख के, तो बायां पच दायां पच बराबर आ जाएगा, तो ये मान हो जाएंगे। तो यही चीज़ है, पूर्ण वर्ग विधि है। पूर्ण वर्ग विधि क्या है? इस विधि में हम द्विघात समीकरण को पूर्णांक रूप में परिवर्तित करते हैं और हम फिर आवश्यक मूल प्राप्त करने के लिए वर्गमूल लेते हैं। यह विधि उदाहरण से स्पष्ट हो जाए। जैसे ये लिखा हुआ है, पूर्ण रूप में हल कीजिए। दिया गया समीकरण ये है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाने के लिए पूर्ण 9 से विभाजित कर देंगे। जब 9 से विभाजित करेंगे तो आपका ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस 2/9। अचर पद को दाईं ओर ले जाएंगे। क्या करेंगे? अचर पद को हम दाईं ओर ले जाएंगे। चरण 3 में क्या होगा? दाईं ओर ले गए तो ये बचा x के गुणांक के आधे के वर्ग दोनों पक्षों में पूर्ण वर्ग बनाते हैं। अगर आधा इसमें और जोड़ दिया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना? 1/6 का। तो यहाँ पे हमने जोड़ा, गुणांक का आधा इतना हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से, आपके सामने बना भी हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं। चौथा ये है, अब बाईं ओर एक पूर्ण वर्ग है। क्या है? बाईं ओर क्या है? पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग क्या है? x माइनस 1/6 का स्क्वायर है। तो ये लासापा वगैरह सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा सरल हो जाती हैं। ठीक है, ये कौन सी है? पूर्ण वर्ग है। अब आसान युक्ति क्या है? आसान युक्ति तो वही है कि भाई पूर्ण वर्ग बना के पूर्ण वर्ग का हम लोग स्क्वायर रूट ले लें, तो वहाँ से डायरेक्टली हमारी x की वैल्यू आ जाती है। ये तो पूर्ण वर्ग है, ये कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। अब सीधी तरह सूत्र थोड़ा इंपॉर्टेंट है और गुणनखंड करने आप सभी लोगों को आते ही हैं।
तो थोड़ा श्रीधराचार्य सूत्र देखते हैं, आपको डायरेक्टली याद भी होना चाहिए। श्रीधराचार्य सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, जहाँ x अचर होता है और a b c द्विघात समीकरण के गुणांक होते हैं। क्या होते हैं, गुणांक होते हैं, गुणांक होते हैं। यह सूत्र पूर्ण वर्ग विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इसका मानक रूप ये होता है, दाईं ओर ले जाने पर वही चीज़ें पूर्ण वर्ग विधि से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं, इसको प्राप्त कैसे करते हैं द्विघात समीकरण को, जो ए एक्स स्क्वायर, तो ये मेन होता है। तो इसमें क्या कर देते हैं, एक्स के गुणांक को पूरी समीकरण एक्स भाग देने पर, जब भाग देंगे तो यहाँ पर सी अपॉन ए आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी सी अपॉन ए आ जाएगा। अचर पद को दाईं ओर ले जाने पर एक्स स्क्वायर बी एक्स, ये बी अपॉन 2a इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस सी अपॉन ए, यहाँ पे गुणा एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने पर, आधे का वर्ग जोड़ेंगे तो एक्स प्लस बी अपॉन 2a इसका होल स्क्वायर माइनस सी यहाँ से आ जाएगा। तो एक्स प्लस बी अपॉन 2a यहाँ से आ जाएगा 4ac प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a 4a स्क्वायर, यहाँ से 4a स्क्वायर निकल आया। जब यहाँ से 4a स्क्वायर निकला है, दोनों पक्ष का हम वर्गमूल ले लेंगे। तो दोनों पक्ष का हम यहाँ वर्गमूल, तो x बराबर माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, यहाँ से माइनस बी, ये चीज़ निकल आई। आप ये चीज़ देख सकते हैं, एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह। विविक्तकर मूलों की प्रकृति, ये सबसे बेस्ट टॉपिक है। अगर आपने ये कर लिया तो समझ लीजिए आपने बहुत कुछ कर लिया। यही आता है पूरे, देखा जाए तो पूरे पेपर में जो द्विघात समीकरण से जहाँ बच्चे फंसते हैं यहीं फंसते हैं। तो विविक्तकर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि डी बराबर 0 है, इसीलिए मैंने बोल्ड किया हुआ है। यदि डी बराबर 0 है तो मूल भिन्न और वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, भिन्न और वास्तविक। डी बराबर डी बड़ा है 0 से, सॉरी डी बड़ा है 0 से तो मूल भिन्न और वास्तविक होंगे, और डी बराबर है 0 के तो मूल बराबर और वास्तविक होंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि मूल वास्तविक कब होंगे, मूल वास्तविक कब होंगे। मूल वास्तविक जब होंगे या डी बराबर 0 हो या डी बड़ा हो 0 से। कैसा हो, डी बड़ा हो 0 से। आगे अगर डी छोटा है 0 से, क्या है, डी अगर छोटा है 0 से तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण ये आपको ध्यान रखना है। द्विघात समीकरण कैसे, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर आपको अल्फा बीटा की वैल्यू दें तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, डी बराबर तो 0 होता ही है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद संदर्भ में एक रोचक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। तो जो कविता थी वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, तो कविता को आप इंजॉय करें, सुनिएगा। मिलन है चर अचर की कहानी, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का बनाता हूँ। कहता हूँ तेरा जान हूँ मैं, तेरा मूल वन अल्फ़ा कॉमा बीटा की प्रकृति बताता हूँ। मेरा नाम है विवेचक या विविक्तकर, मैं डिस्क्रिमिनेंट भी कहलाता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट भी कहलाता हूँ। मिलन है चर अचर की कहानी, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का बनाता हूँ। कहता हूँ तेरा जान हूँ मैं, तेरा मूल वन अल्फ़ा बीटा की प्रकृति बताता हूँ। जब मैं होता हूँ शून्य से छोटा, तेरा मूल को काल्पनिक बताता हूँ। जब मैं होता हूँ शून्य से बड़ा, तो मूल वास्तविक और असमान बताता हूँ। क्या कमाल है मेरे वर्ग रूप का, तेरी मूल को परमेय और असमान बताता हूँ। क्या कमाल है मेरे अवर्ग रूप का, तेरी मूल को अपरमेय और असमान बताता हूँ। मिलन है चर अचर की कहानी, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का बनाता हूँ। कहता हूँ तेरा जान हूँ मैं, तेरा मूल वन अल्फ़ा बीटा की प्रकृति बताता हूँ। जब मैं होता हूँ शून्य के तुल्य, मूलों को वास्तविक और समान बताता हूँ। मिलन है चर अचर की कहानी, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का बराबर 0 का बनाता हूँ। कहता हूँ तेरा जान हूँ मैं, तेरा मूल वन अल्फ़ा बीटा की प्रकृति बताता हूँ। तो अल्फ़ा बीटा की प्रकृति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही चीज़ें थी आज के शॉर्ट नोट्स में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।